लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर ये सुना होगा, या देखा होगा, या महसूस किया होगा कि लोग अपने जीवन में कुछ न कुछ बातें को लेकर हमेशा दुखी रहते हैं। आखिर उनके दुखों का कारण क्या हो सकता है। दोस्तों, अगर हम लोगों में से ये बात पूछा जाए तो कुछ लोग ये बात कहेंगे कि पैसे की वजह से लोग हमेशा दुखी रहते हैं। दोस्तों, मैं भी मानता हूँ कि इंसान के जीवन में पैसा बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन आप जाकर उन लोगों से मिल सकते हो जो लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, उसके बावजूद भी वह हमेशा दुखी रहते हैं। दोस्तों, आखिर उनके दुखों का कारण क्या हो सकता है। दोस्तों, आज मैं इसी के ऊपर एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। अगर आप लोग इस कहानी को पूरे अंत तक सुनते हो तो आप लोगों को पता चलेगा कि लोग दुखी क्यों रहते हैं, आखिर उनके दुखों का कारण क्या हो सकता है। दोस्तों, इस कहानी को आगे शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट करके भी जरूर बताना। तो दोस्तों, चलो हम इसे शुरू करते हैं और समझते हैं कि लोग अपने जीवन में दुखी क्यों रहते हैं। आखिर लोग दुखी क्यों रहते हैं, उनके दुखों का कारण क्या हो सकता है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया करते थे। जो बौद्ध भिक्षु हमेशा लोगों को सही ज्ञान दिया करते थे और लोग उनसे हमेशा प्रभावित हुआ करते थे। उसी गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। जो गरीब किसान अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान था। उसके जीवन में 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे बहुत ज्यादा परेशान थे। वह किसान उन्हें पढ़ा लिखा नहीं पाता और उनका भोजन पानी चलाने में उन्हें दिक्कत होता। एक दिन वह बौद्ध भिक्षु के पास मिला और कहने लगा कि हे गुरुवर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बौद्ध भिक्षु कहने लगे कि बोलो, क्या कहना चाहते हो। वह कहने लगा कि मेरे पास 2 बालक हैं और मेरे जीवन में बहुत ज्यादा गरीबी है। मैं अपने बालक को पालन पोषण सही से नहीं कर पाता हूँ और शिक्षा देना तो दूर की बात बन चुकी है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने साथ इन दोनों को अपने शीर्ष के रूप में स्वीकार करो और इसे लेकर अपने आश्रम में लेकर चले जाओ। वहीं पे ये लोग भोजन पानी करेंगे और शिक्षा ग्रहण करेंगे। आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और कहने लगे कि कोई बात नहीं, मैं इन्हें लेकर चला जाऊंगा। दोस्तों, उस समय वो बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांग मांग के अपने आश्रम को चलाया करते थे और बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। दोनों लड़के अपने जीवन में वही शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। जो उनमें से बड़ा लड़का था, एक दिन गुरु ने कहा कि हे शीर्ष, मेरे पास आओ, तुम्हें बगल के गांव में जाकर भिक्षा मांगनी होगी। अब वो लड़का कहने लगा कि हे गुरुवर, आज तक मैंने कोई भी भिक्षा नहीं मांगी और वही काम आप मुझे दोहराने चाहते हो। तभी वो कहने लगे कि बेटे, भिक्षा नहीं मांगी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तुम्हें भिक्षा मांगनी है और तुम गलत कोई कार्य नहीं कर रहे हो। तुम्हें जाओ, भिक्षा मांगनी चाहिए। और वे भिक्षा मांगने बगल के गांव में पहुंचा। जैसे वो बगल के गांव में पहुंचा, वहां पे एक धोबी रहा करता था जो हमेशा कपड़े धोया करता था और वे नदी में कपड़े धोकर नाव के सहारे अपने गांव पहुंचता था। तभी वह कपड़े को पसार रहा था और वे धूप में उस कपड़ों को डाल रहा था। उसी बीच उसे एक कपड़ा दिखाई दिया जो कपड़ा फट चुका था। अब वो अपनी पत्नी पे चिल्लाया और कहने लगा कि इधर आओ जरा। और उसकी पत्नी आती है और उसे डांटने लगा और कोसने लगा और कहने लगा कि ये तो अमीर सेठ की कुर्ता है और ये फट चुका है। अब तो अमीर सेठ हमें छोड़ नहीं पाएगा। तो कितने जोर से इस कुर्ते को पटकी थी जिसकी वजह से ये फट चुकी है। यह बात सुनते ही वह कहने लगी कि मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं तो अन्य कपड़ों की तरह इसे भी धो रही थी, लेकिन अब ये खराब हो चुका होगा जिसके चलते ये फट चुका है। आप मुझे क्यों डांट रहे हो। तभी वो कहने लगा कि तुझे मालूम होना चाहिए कि वो अमीर सेठ किस स्वभाव का है और वे गरीबों लोगों को क्यों नहीं देखना चाहता है। उसके बावजूद भी तू इस कपड़े को फाड़ चुकी है। दोनों यह बात को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे, लेकिन वह लड़का जो शीर्ष के रूप में भिक्षा मांगने आया था, ये सब देखकर वह भिक्षा मांगते हुए दूसरे गाँव में पहुंचा। शाम तक वो भिक्षा मांगने के बाद गुरु के पास जा पहुंचा। शाम के समय में सारे शीर्ष शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, लेकिन गुरु ने कहा कि बेटे, क्या तुम्हें शिक्षा ग्रहण नहीं करनी है। उसने कहा कि हे गुरु, मैं थक चुका हूँ, मुझे मन नहीं कर रहा है कि मैं शिक्षा ग्रहण करूँ। अगर आपकी इजाजत होती तो आज मैं शिक्षा ग्रहण बंद कर देता हूँ। गुरु ने कहा कि जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर तुम शिक्षा ग्रहण कर लेते तो तुम्हारे लिए फायदेमंद होता। लेकिन अगर तुम्हें शिक्षा ग्रहण करने में कोई भय लग रही है, अगर तुम्हें मन नहीं कर रहा है तो ठीक है, तुम नहीं कर सकते हो।
तभी वह कहने लगा कि हे गुरु, मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, आखिर लोग दुखी क्यों रहते हैं? आखिर उनके दुखों का कारण क्या हो सकता है? वे अपने जीवन में हमेशा परेशान रहते हैं और दुखी रहते हैं। तभी उन्होंने कहा कि बेटे, इंसान तो अपने जीवन में हमेशा दुखी रहता है। उसके जीवन में एक छोटी मोटी घटना घट जाती है और किसी न किसी बात को लेकर वह हमेशा परेशान रहते हैं। तभी वह लड़का कहने लगा कि हे गुरु, मुझे तो लग रहा है कि इंसान पैसे के अभाव से हमेशा दुखी रहता है। आज मैंने एक धोबिन को देखा और वे धोबी अपने पत्नी धोबन को डांट रहा था और कह रहा था कि तूने जो ये कुर्ता को धोई है, ये अमीर सेठ का कुर्ता है और ये कुर्ता फट चुका है। अब तो वो मुझे डांटेगा और वे दंड भी लेगा, लेकिन उनमें क्या कमी है? आखिर वो कमी तो उस कुर्ता में होगी। दोस्तों, यह बात को सुनते ही गुरु कहने लगे कि बेटे, इंसान तो छोटी मोटी उलझन में फंस के ही दुखी रहता है। अब वो उससे गलती हो जाती है, उस गलती को वह दोहरा देता है। यह दोहराना नहीं भी चाहता है। वे घटना छोटी है, उसके बारे में वो पहले से ही परेशान हो जाता है। हो सकता है वह अमीर से उन्हें नहीं डांट पाए, उन्हें कुछ नहीं बोल पाए, तब तक ये लोग परेशान हो गए हैं। और यही कारण है कि लोग हमेशा दुखी रहते हैं, लेकिन उन सभी के बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए। तभी वो कहने लगा कि हे गुरु, लेकिन मेरे जीवन में भी कठिनाइयाँ हैं, लेकिन मैं आपसे कह नहीं पाता हूँ। मेरे जीवन में बहुत बड़ी कठिनाइयाँ हैं कि मैं सोचता हूँ इस संसार में लोग इतने ज्यादा दुखी रहते हैं, उनके दुखों का क्या कारण हो सकता है? जो लोग गरीब हैं, उनके जीवन में तो सिर्फ गरीबी की वजह से ही वे लोग दुखी हैं, लेकिन जो लोग अमीर होते हैं वे भी दुखी क्यों होते हैं? तभी वह गुरु कहने लगे कि इंसान अपने जीवन में गरीबी और अमीरी को लेकर ज्यादा दुखी नहीं है। इंसान तो अपने जीवन में एक दूसरे को देखकर, आजकल में कोई इंसान धीरे धीरे अमीर बन रहा है, लेकिन दूसरा इंसान उसे देखकर परेशान हो रहा है और वे जल रहा है और वे सोच रहा है कि ये कैसे अमीर बन गया, ये इतना ज्यादा सफल कैसे हो गया। और वे बेचारा अपने जीवन में अपनी ही सफलता को छोड़कर दूसरे के पीछे लगा पड़ा है, जिसके चलते वह हमेशा दुखी हो जाता है। अगर तुम्हें इस बात पे तुम्हें विश्वास नहीं होती है तो तुम जाकर बगल के गांव में देख सकते हो। वहाँ पे कुछ लोग इतने ज्यादा परेशान हैं और वे अपने जीवन में कड़ी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी वह परेशान है, क्योंकि उनके जीवन में जो उनके आस पड़ोस के लोग हैं उनसे ज्यादा वो सफलता को हासिल कर रहे हैं और वे दोनों एक दूसरे को सफलता देखकर ही जल रहे हैं और वे परेशान हैं और उनकी परेशानी को कोई दूर भी नहीं कर सकता है। दोस्तों, उस लड़के को उन्होंने समझाए और वे कहने लगे कि लेकिन इसका निवारण एक ही है कि इंसान अपने जीवन में अपने काम से काम रखे। लोगों के जीवन में वे सफलता को देखकर हमेशा परेशान रहता है और वे अपने आप को कोसता है और वे कहता है, लेकिन ये सब कहना बिल्कुल गलत है। वे ये नहीं देखता है कि आखिर भगवान ने हमें इतनी बड़ी एक शरीर दिया है और इतनी बड़ी हमारी खूबसूरती दी है, उसके बावजूद भी हम लोग काम कर रहे हैं, पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, कमा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन हमसे आगे कोई ज्यादा बढ़ जाता है तो हम उसके बारे में सोच सोच के परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि वह कैसे आगे बढ़ गया। और दूसरे के जीवन में अगर घटना होती है और वे बीमार पड़ जाता है, दुखी हो जाता है, तो हम लोग खुश हो जाते हैं। यही तो कारण है इंसान अपने जीवन में हमेशा दुख और तकलीफ को झेलते रहता है। इंसानों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जो भी इंसान ऐसे करता है वे हमेशा अपने जीवन में पीछे रह जाएगा, जीवन में वो कभी भी सफलता को हासिल नहीं कर पाएगा। दोस्तों, वे बौद्ध भिक्षु ने उसे पूरी तरह से ये बात को समझाए और कहने लगे कि देखो, अगर तुम्हें भी अपने जीवन में सफलता को हासिल करनी है, अगर तुम्हें भी परेशान नहीं रहना है, तो लोगों के ऊपर की भावना को हटा दो और लोगों से ये मत जलो कि लोग कितना ज्यादा परेशान है। आजकल के समय में लोग अपने दुख से कम ज्यादा दुखी हैं, लेकिन लोगों को ज्यादा सुखी से वे सबसे ज्यादा दुखी हैं। जो लोग सुखी बन जाते हैं उन्हें देखकर लोग और ज्यादा दुखी रह जाते हैं। उनके जीवन में कोई समस्या है उसे छोड़ देते हैं, लेकिन लोगों की खुशियों की वजह से उनकी जलन शुरू हो जाती है। इस समस्या का समाधान तो सिर्फ उनके पास है। दोस्तों, यह बात सुनते ही लड़का कहने लगा कि लेकिन उनके पास समस्या के समाधान होती तो वे लोग अपनी समस्या को खुद ही सही कर देते। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो, इंसान जानता है कि हम अपनी समस्या को समाधान खुद ही कर सकते हैं, लेकिन वह समस्या का समाधान खुद नहीं करना चाहता है, ताकि मैं लोगों को देखकर हमेशा अपने जीवन में जलता रहूंगा और परेशान होता रहूंगा और यही मेरा स्वभाव बन जाएगा। दोस्तों, वे बौद्ध भिक्षु उसे तरह तरह के बात को समझाए और वे लड़का उनकी बात को सुनता गया। धीरे धीरे समय बीत रहा था। सारे सिर से अपनी शिक्षा ग्रहण करके सो गए और वे लड़का मन ही मन सोच रहा था कि गुरु तो सही कह रहे हैं कि लोग अपने जीवन में सबसे ज्यादा दुखी इस बात से नहीं है
कि उनके जीवन में दुख और तकलीफ है। लोग तो दूसरे को सुखी देखकर भी सबसे ज्यादा दुखी हो रहे हैं, ताकि वह अपने जीवन में और ज्यादा दुखी हो रहे हैं। दोस्तों, यही तो कारण हमारे जीवन में हो रही है कि हम लोगों को खुशियाँ को देख रहे हैं और तकलीफ में हो रहे हैं, और देख रहे हैं कि वह बेचारा बहुत ज्यादा खुश है। उसकी खुशी को देखकर हम दुखी हो रहे हैं और हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। हमें सोचना चाहिए कि वह बेचारा खुशी है, उसकी मर्जी है, वे अपने जीवन में सफलता को हासिल कर रहा है, हमें भी हासिल करना चाहिए, हमें भी उसके जैसे बनना चाहिए। लेकिन लोग उसे देखकर जलते रहते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने जीवन में दिन प्रतिदिन नीचे चले जाएंगे और हम बर्बाद होते चले जाएंगे। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि लोग ज्यादा दुखी इसी कारण रह रहे हैं कि वो लोगों की खुशी से जल रहे हैं। अगर आप ऐसा भी करते हो तो आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। आपको भी अपने जीवन में सफलता को हासिल करते रहना चाहिए, और उन लोगों से आपको बचना चाहिए जो लोग दूसरों को खुशियाँ देखकर हमेशा जलते हैं। उन लोगों से आपको बात भी नहीं करना चाहिए, उन लोगों से आपको घृणा करना चाहिए, क्योंकि वे लोग जैसे तैसे आप उनकी संगति में जाते हो, आपको भी वे वैसे ही बना देंगे और कुछ दिन बाद आपसे भी जलना शुरू कर देंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को बिल्कुल अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी कि आखिर इस कहानी में क्या बताया गया कि लोग आखिर दुखी क्यों रहते हैं, उनके दुखों का कारण क्या हो सकता है। तो दोस्तों, लोग के दुखों का कारण यही हो सकता है कि लोग दूसरे की खुशी को देखकर सबसे ज्यादा जलते हैं, जिसके कारण वह सबसे ज्यादा दुखी हो रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी तो कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना।